ध्यान देना। हम लोग पिछला क्लास में छोटे एक बहुत अच्छा और इजी टॉपिक पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक मतलब एकदम सिंपल शब्दों में बताए थे, एकदम सटीक डिफिनेशन। एक लाइन में बोल सकते हैं इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम बोल सकते हैं, यानी कि रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। उसको लेकर चलाइए। तो कहने का मतलब है जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक का हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। जैसे ये बताइए, ई एक इस प्रकार का एगो मैट्रिक हमारा ए मान लिया जाए, हमारा कोई मैट्रिक है। बताइए कितना बाई कितना का है, 3/2 का है, 3/2 का। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब ये हो गया ए ट्रांसपोज, है ना, डिनोट करते हैं ना। तो लिखिए इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो 2 0 5 3 1 4 इस प्रकार से हो गया। और ये जो मैट्रिक है वह बन गया 3/, उल्टा हो गया ना, ये पहले 3/2 का, ये 3/2 का दिया हुआ था, तो अब क्या होगा 2/3 का होगा। बात समझ गए। तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। बात समझ में आया। अब हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आगे पॉइंट को लेके चलते हैं। और आज का जो क्लास है वह सिमेट्रिक मैट्रिक और एगो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक। तो आइए जानते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक पढ़े हैं, उसमें से एक मैट्रिक आया था स्क्वायर मैट्रिक आया था। स्क्वायर मैट्रिक कहने का मतलब जितना रो की संख्या रहेगा उतना ही कॉलम की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसी को तो कहते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर मैट्रिक। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हुए हैं, देखिए तो बताइए, इसे बताइए नंबर ऑफ रो, बोलिए नंबर ऑफ रो 3, यानी रो की संख्या कितना है 3। तो बताइए नंबर ऑफ कॉलम कितना 3, दैट मीन्स रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है, दैट मीन्स यह कौन मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक। तो स्क्वायर मैट्रिक को ही हम लोग कहेंगे कौन मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। लेकिन कहता है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि जो मैट्रिक दिया रहेगा वो और उसका ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक। दैट इज एक और सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोज हमने किया तो इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम, दैट मींस यहां देखिएगा ये हमारा कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर है ए आई जे, तो ई इक्वल होगा किसका, ए जे आई का होगा, और ये होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, एक हमारा कोई मैट्रिक दिया हुआ है, कौन मैट्रिक है ये पहले से बताइए तो, स्क्वायर मैट्रिक है। कौन मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक को ही हम लोग कौन मैट्रिक्स कह देंगे, कब कहेंगे, तो ये देखिए ए का जो वैल्यू होगा मैट्रिक ए का वह ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा। देखिए हमने लिख दिया इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज अ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बराबर आ गया। अब इस तरह से ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक। समझ में आया क्या, सिंपल बात में है कि एक स्क्वायर मैट्रिक को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वह ए के इक्वल होगा, तो वही कहलाएगा क्या, चलिए हम लोग एक का उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं, जिसको क्या नाम है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। ये क्या कहता, ये भी जस्ट वैसा ही है, सिमेट्रिक का ही जैसा है, बस इसका साइन अपोजिट,
साइड क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पर था सिमेट्री के लिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर हो गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। तो यही कहलाएगा क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने परिभाषा इसका डील कर दिया कि A स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक दिया रहेगा छोटे, is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। बस समझे यहाँ पर, that is अर्थात यहाँ हमारा दिया हुआ है कोई एलिमेंट, जैसे A है और J I है, तो वह इज इक्वल होगा माइनस A I J का। और ये फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J के लिए हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ इसी से रिलेटेड ये जो देख रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आगे डील किए। हम लोग क्या करते हैं छोटे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि पुट कर देते हैं I इज इक्वल टू रो, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ रो है वही नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू छोटे तो I J, तो यहाँ I हो जाएगा माइनस, यहाँ I J है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I। अब इधर माइनस में तो इस पार आएगा तो प्लस में हो गया, और उधर इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ देखिए A प्लस A तो हो जाएगा 2A और I रहेगा, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इसकी पूरी वैल्यू को चल जाएगा। यानी कि इसका मतलब सीखिएगा, जितना नंबर ऑफ रो ले रहे हैं वही अगर नंबर ऑफ कॉलम ले लीजिएगा तो उसकी वैल्यू को आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिए छोटे, देखिएगा एक सिंपल में यहाँ पर बताते हैं A11 A12 A13, यही ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, देख रहे हैं। ये बताइए तो छोटे आप लोग, ये वाला देखिएगा, जितना नंबर ऑफ रो है वही नंबर ऑफ कॉलम हो ना, हो देखिए 1 1 2 2 3 3, तो जो रो है वही कॉलम, जो रो है वही कॉलम, जो रो है वही कॉलम। बताइए तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। देखिए हमने यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल है देख रहे हैं ना, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो इक्वल वैल्यू लिया उसको निकल के क्या आया, 0 चला आया। थोड़ा सा उसको तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 1 1 2 2 3 3, तो वो देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के तौर पर इसको सिखा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जांपल में यह है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक हमारा बी मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक बी दिया हुआ। अब बी जब मैट्रिक दिया हुआ है तो देखिएगा इस प्रकार से कोई हमारा एलिमेंट दिया रहेगा, हमने ले लिया है 0 E F G, इस प्रकार से ले लिए, तो E F G ले लिए। लेकिन इसमें एक खासियत देखिएगा क्या है कि हम लोग जो नंबर ऑफ रो लिए थे और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, वो डायगोनल एलिमेंट्स ऑल के ऑल क्या था, आया है 0। तो यहाँ पर लिख दिए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। तो स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया जी। अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक।